हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। इस वाले एपिसोड को देखना, इसमें तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिंग भी अब तैयार हो चुकी रहती है और सभी कंटेस्टेंट भी एकदम आ चुके रहते हैं। जिन लोगों को हिस्सा लेना रहता है सबको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। शिगोरे कह रही होती इतने सारे लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, अब तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि नहीं, इतने लोग काफी नहीं होने वाले हैं, हमें और भी लोग की जरूरत पड़ेगी। अभी कुछ ना कुछ तो मिसिंग जरूर लग रहा है। अब यहाँ पर गेंजो सोच ही रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि अरे हाँ, एनिमल्स एनिमल्स तो इसमें मिसिंग है। लेकिन शिगोरे और बाकी सब कह रहे होते हैं क्या, लेकिन हम एनिमल्स को टूर्नामेंट में नहीं डाल सकते हैं। और फिर ये बंदा कहता है कि कैसा रहेगा हम लोग बीस्ट मैन को अगर खिलाए तो। ये कहता है क्या, बीस्ट मैन, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ भी ये रहती है कि इससे कुछ और ही आइडियाज आ रहे होते हैं। और शिगुरे कह रही होती है तुम इतने सारे बीस्टमैन लाओगे कहाँ से, क्योंकि ह्यूमंस के साथ कम ही रहते हैं ना थोड़ा सा। तब तक हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गेंजो की आइटम आ चुकी रहती है, जो कह रही होती है कि ओह, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो गेंजो। और गेंजो भी बहुत ठरकी इंसान रहता है, जाके सीधे हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है आज तो आप पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और फिर वो गेंजो की आंख में देखती कह रही होती मुझे ऐसे मत देखो, मेरे एक हस्बैंड और मेरे 20 बच्चे हैं। अब यहाँ पर गेंजो को दिमाग में आइडिया आता है कि अरे हाँ, आपका हस्बैंड, ठीक है, मैं सीधे आपके घर जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो जाने लगता है और ये कह रही होती कि नहीं, तुम मेरे लिए मेरे हस्बैंड से फाइट नहीं कर सकते हो, नहीं ऐसा मत करो। और फिर वो सभी लोग निकल पड़ते हैं उसकी आइटम के घर की तरफ। अब यहाँ पर जो उसका हस्बैंड रहता है वो आता है और गेंजो को देखकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो। गेंजो बताता है कि मैं एक प्रो रेसलर हूँ, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता है कि गेंजो ने आखिर क्या कहा है। और फिर गेंजो कहता है कि वाह, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा घर दोनों ही काफी ज्यादा शानदार है। और इधर ये कह रही होती कि प्लीज मेरे लिए तुम दोनों लड़ाई बिल्कुल भी मत करो। अब यहाँ पर वो ये बात सुन लेता है और कह रहा होता है कि तुम मेरी वाइफ को मुझसे चुराने के लिए आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर वो देता है सीधे गेंजो को एक कराटे चॉप सीधे उसके चेस्ट पर, लेकिन गेंजो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो लगातार गेंजो पे हमला करते जा रहा होता है। लेकिन फिर भी गेंजो टिका हुआ रहता है। और ये लोग, इन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि ये क्या हो रहा है। और इस तरफ ये सोच रहा होता है कि मेरे अंदर ये कौन सी आग चल रही है। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहले लड़ने के लिए सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया करता था और सबको धूल चटा देता था, लेकिन अब यहाँ पर गेंजो अपना ट्रिक का इस्तेमाल करता है। ये प्रो रेसलर तो रहता ही है, तो सिर्फ एक ही बार में उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। वो कह रहा होता है मुझे माफ करना, लेकिन गेंजो उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे रेसलर हो। और फिर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। ये अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वापस से उस लाइट का पीछा करना पड़ेगा। और यही कहने के साथ साथ वो दोनों एकदम स्टाइल से वहां से निकल चुके रहते हैं। इधर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि ब्रो चलो बाहर निकल भी जाओ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। उसका भाई बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है क्योंकि गेंजो ने उसकी ये हालत जो कर दी रहती है। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये सोच रही थी कि ये तब से बदल गया है जब से उस पर्वत ने इसके साथ वो गुलू गुलू गुदू 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 वाला फ्लफी वाला चीज किया है ना, तब से वो एकदम डरा सा रहता है। कह रही होती है कि देखो अगर हम लोग उसके घर से दूर रहेंगे तो वो हमारे पास नहीं आने वाला है। लेकिन तब तक गेंजो वहां पे आ चुका रहता है और गेंजो को यहाँ पर ऐसे आता देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गेंजो उससे कहता है वुल्फ से कि मैं चाहता हूँ तुम एक प्रो रेसलर बनो और साथ ही साथ तुम मेरी मदद करो। फिर वो बता रहा था प्रो रेसलिंग एक मार्शल आर्ट है और जो सिगुरे रहती है उसने फ्लायर्स भी छपवा दिए रहते हैं, तो वो दिखा रही होती है। और फिर ये दोनों देखते हैं और वुल्फ कह रहा था क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वुल्फ बहुत ही बड़े ट्रॉमा में फंस चुका रहता है। और ये कह रही होती है क्या क्या मैं भी एक प्रो रेसलर बन सकती हूँ। तो वो उसके कान को देखता है और उसकी पूंछ को देखता है और ये दोनों देखने के बाद वो कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम बन सकते हो। शिगुरे कहती है तुम ये क्या देखकर डिसीजन ले रहे हो कि ये बन सकती है। और फिर उसके बाद ये लोग बाहर निकल जाते हैं। अभी भी इन्हें बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। तब ये लोग देखते हैं कि बाहर पे कुछ और रहते हैं जो कि आज पहली बार कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं। फिर गेंजो जाता है, वो लोग कहते हैं कि अरे देखो ये तो हमारे न्यू किंग है। गेंजो कहता है ये क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम धरती को हरा भरा कर रहे हैं ताकि कुछ मदद कर सके। यहाँ पे ताकतवर ऑर्क्स भी रहते हैं। अब इसी से गेंजो को आइडिया आ जाता है कि जो ऑर्क्स हैं वो भी तो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं जहां पर कार्मिलिया लिंडा के कपड़े को सूंघ रही होती है काफी अजीब तरीके से। ये दोनों से देख लेते हैं और फिर अब कार्मिलिया को भी हिस्सा लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये लोग का ट्रेनिंग चल रहा होता है क्योंकि अभी टूर्नामेंट का दिन काफी दूर रहता है। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है मैं समझ गया प्रो रेसलिंग क्या है, ये खंड की तरह है, चिंता मत करो, मैंने ये नया स्पेयर खरीदा है, मैं इससे सारे दुश्मनों को मार डालूंगा। लेकिन ये बात गेंजो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो आता है ऊपर से और देता है उसे एक जोरदार, और इस एक हमले की वजह से फिर से वो घुलट चुका रहता है। और फिर यहाँ पर गेंजो बता रहा होता है उन सभी लोग कि आखिर प्रो रेसलिंग क्या होती है, इसकी टेक्निक्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से इसे किया जाता है। एक रिंग होता है उसके अंदर इन्हें लड़ना रहता है और फिर वगैरह वगैरह वो सारी बातें। साथ ही साथ
ये कनेक्शन बता रहा होता है फैंस और फाइटर्स के बीच में। दूर से इन लोगों को कोई नकाबपोश बंदा देख भी रहा होता है। और यहाँ पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि चिंता में रहती है कि पता नहीं आखिर वो हीरो कहाँ चला गया। तब तक एक नाइट आता है फ्लायर लेके और कह रहा होता है कि प्रिंसेस आप जरा इसे तो देखिए। और फ्लायर में हमें इस पोस्टर को दिखाया जाता है, यही रहता है इनके टूर्नामेंट का, जहां पे प्रिंसेस को समझ में आ गया था। अब यहाँ पर इन दोनों में बात चल रही होती है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा भी तो कमाने रहते हैं ये लोग। फूड स्टॉल लगा के और बाकी सब चीजें करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग की ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होती है बहुत ज्यादा पैसे कमाने की। सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होता है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। लेकिन अभी भी गेंजो को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। उसे थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग महसूस हो रहा होता है। कह रहा होता है नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। फिर उसे लगता है कि हाँ इसमें इमोशंस मिसिंग है। मतलब एक इमोशन होना चाहिए ना फाइट में, वही इमोशन गायब है यहाँ पर। देखो तुम लोग को कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे ताकि इंटरटेनमेंट कुछ ज्यादा ही हो सके। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन मैच होने वाला है, तो सारे एकदम स्टॉल्स खड़े खड़े लगते हैं और यहाँ पर शिगुरे ने भी अपना एक स्टॉल लगाया रहता है जो कि मर्चेंडाइज का स्टॉल रहता है। और यहाँ पर गेंजो और कुछ कुछ रेसलर्स के, ज्यादातर गेंजो के ही रहते हैं। गेंजो आता है, उसकी हालत खराब रहती है। शिगुरे कहती है कि ये तुम्हारी हालत कैसे हुई। तब गेंजो बता रहा होता है कि वो मैं टूर्नामेंट के लिए ज्यादा तैयारी कर रहा था और ज्यादा तैयारी करते करते खुद के लिए टाइम नहीं मिला। वैसे बाकी सब चीजें कैसी है। शिगुरे बताती है कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे भी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और फिर उसे आगे बता रही होती है। अब यहाँ पर गेंजो चला जाता है क्योंकि टूर्नामेंट के लिए तैयार भी तो होना था। जैसे ही गेंजो वहां पे जाता है, वहां पर एक लड़की आ चुकी रहती है जो कहती है कि आपके पास वो बॉडी बिल्डिंग वाला है, मुझे वो मसल्स वाले चाहिए। शिगोरे कहती है हाँ क्यों नहीं, हमारे पास तो ये प्रीमियम माल है। और यहाँ पर बहुत सारे उसके बॉडी बिल्डिंग के रहते हैं, बहुत सारे फोटो। और शिगोरे कह रही होती है कि ज्यादा नहीं, इसके लिए बस थोड़ा सा ज्यादा पैसा चार्ज होगा। वो लड़की काफी खुश रहती है। और अब यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो चुकी रहती है। इन्होंने एक ऑफिशियल रेफरी रख लिया होता है जो कि गिल्ड का मास्टर रहता है और ये लोग रहते हैं हमारे कमेंटेटर्स। एक चिड़िया भी कमेंटेटर रहता है। लड़ाई काफी अच्छी चल रही होती है, ऑर्क्स भी लड़ रहे होते हैं, इंसान भी लड़ रहे होते हैं, किसी में कोई भी दुश्मनी नहीं। साथ ही साथ लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि पहली बार सब लोग देख रहे होते हैं। और यहाँ पर ये तो कमाल ही कर रहा होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई चल रहा होता है। और इसके साथ साथ अब लड़ाई रहती है सेलेस की। और इन दोनों की लड़ाई देखने में बहुत ज्यादा मजा तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा रहती है। मगर अभी भी ये कह रहा होता है कि नहीं, इसमें ड्रामा और राइवलरी मिसिंग है, यही तो मेन चीज रहती है। लेकिन फिर भी हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लड़ रहे होते हैं। मगर यहाँ जो रेफरी रहता है वो धोखा करता है, वो जल्दी काउंट करता है। और वो कह रहा होता है कि तुमने ये चीटिंग की है, लेकिन गिल्ड मास्टर कहता है नहीं ये चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर हमें उस नकाबपोश बंदे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दूर से इन लोगों को देख ही रहा होता है। गेंजो की बारी आ चुकी रहती है और आज इसके लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला रहता है। और यहाँ पर गेंजो की टीममेट कार्मिलिया रहती है। दोनों में बनती तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज दोनों टीममेट बने हुए हैं। और इधर कार्मिलिया फिर से कुछ गेंजो को कह देती है कि देखा, तुम मेरे पार्टनर बने ना। और वो कहता है कि तुम इतनी अनअट्रैक्टिव हो कि कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे बनना पड़ा। दोनों में खुद ही लड़ाई चल जाती है और इधर ये दोनों टीममेट रहते हैं। अब इनकी लड़ाई देखने में बहुत मजा आएगा। हालांकि जो गेंजो रहता है वो तो बड़े आराम से उसे पटक रहा होता है क्योंकि वो बार बार गेंजो को बीस्ट किलर जो कह रहा था। कार्मिलिया भी यहाँ पे गड़बड़ कर देती है, वो जानबूझकर गेंजो को लात मार देती है। अब लड़ाई इन्हीं के बीच में शुरू हो चुकी रहती है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन मजा सबको आ रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्मिलिया और गेंजो दोनों उन दोनों के हमले को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे पैर घुमा देते हैं और दोनों को पटक डालते हैं। उसके आगे तो हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों खतरनाक खतरनाक मूव चल रहे होते हैं और उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। यहाँ पर रेफरी ने गिनना भी शुरू कर दिया रहता है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि इसका नकाब हट चुका रहता है और ये तो हमारा वुल्फ रहता है। अब यहाँ पर वुल्फ आ चुका रहता है क्योंकि उसकी बहन वहां पर रिंग में लड़ाई कर रही होती है। तब ये आता है और कहता है कि मैं रिप्लेसमेंट चाहता हूँ, मतलब वुल्फ उस बंदे के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब ना चाहते हुए भी वुल्फ आ चुका रहता है और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका भाई यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ गया है। अब शिगुरे को समझ आता है कि राइवलरी और ड्रामा यहाँ पर क्या होता है। लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अब वुल्फ भी आ चुका था, वो इतना दिनों से ट्रॉमेटाइज था। और यहाँ पर ये कह रही होती है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो गेंजो। गेंजो सबसे पहले जाता है और उस वुल्फ को पकड़ लेता है। वहां पर तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। गेंजो कहता है तुम्हारे बाल तो अभी भी पहले जैसे बहुत नरम है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि पूरा खत्म हो चुका रहता है। सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सबको मजा आया रहता है। साथ ही साथ पैसे भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा छापे हुए रहते हैं क्योंकि इतने सारे स्टॉल, मर्चेंडाइज और खाने का सामान था। और गेंजो कह रहा होता है पेट शॉप के हम लोग और करीब आ चुके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि पे करने का वक्त आ गया है। शिगुरे बहुत ज्यादा गुस्सा रहती, कह रही होती उतने सारे स्टॉल्स, बिल्डिंग्स को तुम लोगों ने तोड़ा क्यों प्रैक्टिस के दौरान। और साथ ही साथ लिंडा, तुमने इतने सारे खाने खाए और कार्मिलिया ने इतना ज्यादा बियर पिया है कि उसका बजट इतना आया है जितना हमने पैसे कमाया था।
वो सारा पैसा जा चुका है। खैर छोड़ो, जाने दो, आज रात में भी बस पानी और नमक पीना पड़ेगा। सो दोस्तों, बस हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखते तो आप में से बहुत सारे लोग हैं लेकिन करते नहीं है। जल्दी कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे एनिमे अभी आना बाकी है।